स्टूडेंट दिस इज चैप्टर 24 कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। इस चैप्टर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि जिसका जोड़। और सेंटेंस दो वाक्यों का या कुछ वाक्यों का जोड़ कैसे जोड़ते हैं उन्हें हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन में ज्वाइन टू और मोर देन टू थिंग्स। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ना। So joining of two or more than two sentences to form a simple sentence is called the combination of sentence। इस प्रकार हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस एक सिंपल वाक्य में जोड़ने को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। कंजक्शन, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, कंजक्शन का भी यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फॉर ज्वाइन द सेंटेंस। सेंटेंस को यहाँ पे मतलब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी हेल्प से, कंजक्शन की हेल्प से। आइए देखते हैं। तो ये देखिए सेपरेट सेंटेंस क्या था, ही विल कम टू योर पार्टी यू इनवाइट हिम। ही विल कम टू योर पार्टी इफ़ यू इनवाइट हिम। वो पार्टी में आएगा अगर तुम उसे इनवाइट करोगे। ठीक, सेकंड देखिए, आई विल गो टू लाइब्रेरी आई विल रीड बुक देयर। आई विल गो टू लाइब्रेरी एंड विल रीड बुक्स देयर। फिर है थर्ड है राइट नीटली स्टॉप राइटिंग। राइट नीटली मतलब साफ सुथरा लिखो या तो लिखना बंद कर दो। ऐसे ही देखिए है आगे आगे का सेंटेंस देखिए, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली ही गॉट अप अर्ली। यहाँ पे ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली देयरफॉर ही गॉट अप अर्ली, इसलिए वह सुबह जल्दी उठता है। He had no time, he did not come to see you. He had no time, so he did not come to see you. उसे टाइम नहीं था इसलिए वो तुम्हें देखने तुमसे मिलने नहीं आया। रीड डेली यू विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। डेली पढ़ाई करो एल्स आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आगे देखिए ऐसे ही और सेंटेंस हैं, देख लीजिए। तो मैं कुछ सेंटेंस को रीड कर रही हूँ। यहाँ पे है दीपक स्टूड फर्स्ट इन द क्लास ही इज़ माई ब्रदर। ठीक, इसको कैसे करेंगे, दीपक हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई ब्रदर। आई वेंट टू आगरा आई वॉन्टेड टू सी द ताज। आई वेंट टू आगरा बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द ताज। मैं आगरा गई क्योंकि मैं ताजमहल देखना चाहती थी। यह देखिए डू नॉट लीव द स्कूल आई रिच देयर। यहाँ पे क्या बनेगा, इसका ये सेपरेट सेंटेंस था, कंबाइन करके क्या बनेगा, डू नॉट लीव द स्कूल एंटिल आई रीच देयर। स्कूल को तब तक नहीं छोड़ना है, तब तक स्कूल से नहीं जाना जब तक कि मैं वहाँ पे नहीं आ जाता। अब ये हो गया कुछ सेंटेंस हमने देखा जो कंजक्शन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, इनको जोड़ने का हम कंजक्शन कर रहा था। ये जो इफ़ एंड और अनलेस टिल बिफोर देयरफॉर बट सो इज अदरवाइज हैं, ये सब क्या है, कहते हैं ग्रीन से लिखे हैं, ये सब क्या है, ये सब कंजक्शन है जो जो दो सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सम कंजक्शन इन द सेंटेंस आर यूज्ड इन पेयर्स। अब कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं सेंटेंस में जो पेयर में यूज़ होते हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज पर्स एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज हैंकी। तो इसका क्या बनेगा, ही हैज़ नॉट ओनली लॉस्ट हिज पर्स बट हिज हैंकी ऑल्सो। उसने सिर्फ अपना पर्स ही नहीं खोया लेकिन अपना हैंकी भी खो दिया। ही डज नॉट गो टू स्कूल ही डज नॉट रीड। तो क्या होगा, जब दो निगेटिव सेंटेंस हो तो नाइदर ही गोज टू स्कूल नाइदर नॉर ही रीड्स। सी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सी इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। जब दोनों पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, एज वेल एज लगा देते हैं, सी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग। जब दो निगेटिव सेंटेंस हो तो उन्हें नाइदर एंड नॉट से ऐड करते हैं। जब दो पॉजिटिव हो एज वेल एज आ जाएगा। सचिन इज़ पंचुअल विपिन इज़ इक्वली पंचुअल। तो क्या होगा, सचिन पंचुअल है विपिन इज इक्वली पंचुअल। तो जो विपिन है वो सचिन के जितना ही पंचुअल है। तो क्या लिखेंगे, विपिन इज पंचुअल एज सचिन। ठीक है, आगे देखिए कुछ और सेंटेंस दिए हुए हैं। माई फादर लाइक मी वेरी मच माई मदर लाइक्स मी मोर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पापा मुझे पसंद करते हैं लेकिन मेरी मम्मा मुझे ज़्यादा करती है। तो यहाँ पे है माई मदर्स लाइक मी मोर देन माई फादर। अभी देखिए सी डज नॉट रिस्पेक्ट हिम ही गोज टू मीट हर। तो ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिम yet he goes to meet her. Next is she finished her work just when the clock struck 5. She finished her work just as मतलब 5 बजते बस उसने अपना काम पूरा कर लिया। आगे का कुछ सेंटेंस देखिए यहाँ पे है
स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली। यहाँ सेपरेट वर्ड्स दिए हुए हैं, कंबाइंड सेंटेंस दिया हुआ है। सी वेंट टू आगरा, सी वांटेड टू सी द ताज। इन्हें कैसे कंबाइंड किया गया है? सी वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताज देखने के लिए वो आगरा गई। द पुलिस अराइव द मॉब डिप्रेस्ड, द पुलिस हैविंग अराइव द मॉब डिप्रेस्ड। नरेश इज माई फ्रेंड, ही नेवर टेल्स अ लाई, नरेश माई फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई। मतलब यहाँ पे कॉमा के साथ जोड़ा गया कि नरेश मेरा फ्रेंड है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे है कि सी हियर द न्यूज़, सी बिगेन टू क्राई। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज़, न्यूज़ को सुनने के बाद सी बिगेन टू वीप, और रोना शुरू कर दी। तो बेटा इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं एक्सरसाइज PDF में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।